हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक प्रभाकर है और इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो आने वाले स्टूडेंट के लिए जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं ऐसा वीडियो बनाता रहता हूँ और कई ब्लॉग्स लिखता हूँ। कोडा पर मैं बहुत एक्टिव हूँ और मैं ऐसी चीज़ें लिखता हूँ जिससे कि स्टूडेंट को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। उन्हें उनके जो कन्फ्यूज़न होते हैं वो मेरे से पूछते हैं और मैं उनका आंसर देता हूँ। तो इंजीनियरिंग करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन आता है मेरे पास कि किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री ले लेना क्या फ़ायदेमंद है, और भी बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड। तो इस वीडियो में मैं इन्हीं सारे कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करूँगा। तो कुछ दिन पहले किसी ने मेरे से पूछा कि बहुत सारे कॉलेज हैं, किसी भी कॉलेज से डिग्री लेना क्या पर्याप्त है, या जॉब का मार्केट में क्या स्कोप है, जॉब मिलते हैं या नहीं, कितनी सैलरी मिलती है, ये सारे कन्फ्यूज़न होते हैं स्टूडेंट के पास। तो मैं आपको सबसे पहली बात ये बताना चाहूँगा कि किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री लेना पर्याप्त नहीं है। एक समय था जब जॉब बहुत ज़्यादा थे और इंजीनियरिंग स्टूडेंट बहुत कम थे, तो जो भी स्टूडेंट आते थे वो स्किल्ड आते थे और उन्हें जॉब मिल जाया करता था। तो अब ऐसा नहीं है। अब मार्केट में जॉब बहुत ही कम है और स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा है। एक अनुमान के अनुसार एक सर्वे किया गया, उसमें ऐसा कहा गया कि 15 लाख इंजीनियरिंग स्टूडेंट एवरी ईयर आते हैं मार्केट में और उतना जॉब नहीं है। तो होता क्या है कि 60 to 70% को जॉब नहीं मिल पाता है, जॉबलेस रह जाते हैं, या जॉब मिलता भी है तो उनका जो एजुकेशन लेवल है उसको नहीं मीट कर पाता है, उसके अनुसार उनको जॉब नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से आप अगर इंजीनियरिंग करने की सोच रहे हो और अगर ये सोच रहे हो कि बस डिग्री लेना और डिग्री लेने के बाद जॉब आपका सिक्योर है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर कमिटमेंट है आपके पास, आप डिटरमाइन हो कि आपको इंजीनियरिंग करनी है और इंजीनियरिंग करनी है, तो किसी भी कॉलेज से एडमिशन लेने पर आपको लगता है कि आप जॉब ले लीजिएगा अपने काबिलियत पर, आपका जो पोटेंशियल है, आप कैपेबल हैं, तो आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से कर सकते हैं अगर आप सेल्फ स्टडी में विश्वास रखते हैं। तो क्योंकि किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग करने पर देखा गया है कि बच्चे वही सक्सेसफुल हो पाते हैं जो सेल्फ स्टडी में महारत हासिल किए हुए होते हैं, जिन्हें फैकल्टी से कोई मतलब नहीं होता है, टीचर क्या पढ़ा रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं होता है। वो खुद की स्टडी पर भरोसा रखते हैं और उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, किस चीज़ पर ज़्यादा मेहनत करना है। और छोटे कॉलेजेस जो टायर 3 टायर 2 वाले कॉलेजेस हैं, उनमें ऐसे टीचर बहुत ही कम हैं जो आपको ये बताएंगे कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, मतलब किस स्किल्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्या डिमांड है, इंडस्ट्री किस स्टूडेंट को खोज रही है, क्या जानना है स्टूडेंट को इंडस्ट्री में जॉब लेने के लिए। तो ये सब टीचर जो भी है टायर 3 टायर 2 वाले कॉलेज में, उसमें ऐसा फैकल्टी नहीं है, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता होता है कि इंडस्ट्री में किस चीज़ का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, किस चीज़ को पढ़ना फ़ायदेमंद होगा, कौन सा सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि इंडस्ट्री प्रोग्रामिंग खोजती है और प्रोग्रामिंग डेवलपिंग प्रोफाइल के लिए, तो प्रोग्रामिंग आपको अच्छा होना चाहिए आपका, तो आपका डेवलपमेंट में होगा। और प्रोग्रामिंग में भी टेक्नोलॉजी आते रहते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आते रहते हैं। एक समय था कि जावा बहुत ज़्यादा डिमांड में था, लेकिन अब धीरे धीरे पाइथन डिमांड में आने लगा। तो आपको
हमेशा सीखते रहना होगा, नई टेक्नोलॉजी में स्विच करते रहना होगा, तो आप इस फील्ड में बने रहिएगा। और ये सब टीचर को नहीं पता होता है, ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज से, घटिया इंजीनियरिंग कॉलेज वाले टीचर लोग को, ये लोग आपको नहीं बता पाएंगे। ये लोग बस आपको ये बताएंगे कि मार्क्स कैसे लाना है, एग्ज़ाम कैसे पास करना है। कॉलेज का मेन फोकस होता है बच्चों को एग्ज़ाम में मार्क्स दिलवाना, उनको पास करवाना। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पास करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, 70% 80% मार्क्स लाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इंडस्ट्री स्किल्स बेस्ड स्टूडेंट खोजती है, ना कि मार्क्स बेस्ड। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके 70% 80% है, लेकिन स्किल्स नहीं है, इंडस्ट्री बेस्ड स्किल्स नहीं है, वो जॉब नहीं ले पाते हैं, वो प्रोग्रामिंग नहीं कर पाते हैं। मार्क्स लाना और एक लैंग्वेज सीखना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना बहुत ही डिफरेंट है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से आप मार्क्स लेकर के, आप पास होकर के इंजीनियरिंग डिग्री लेकर के आप जॉब ले लीजिएगा, तो आप गलतफहमी में हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और आपको मार्केट का क्या हाल है, जॉब की क्या स्थिति है, आपको पता ही है। जॉब बहुत ही कम है मार्केट में। एक समय था कि IT फील्ड में अच्छा खासा जॉब था, लेकिन अब वैसा नहीं है। तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा। कॉलेज और ये टायर 2 टायर 3 वाले कॉलेज ये चीटिंग करती है, बहुत ज़्यादा चीटिंग कर रही है। ये आपको बताएगी कि मार्क्स जॉब बहुत ही ज़्यादा है इंडस्ट्री में, आप अगर डिग्री लोगे तो आपको जॉब मिल ही जाएगा, क्योंकि इनको एडमिशन लेना होता है अपने कॉलेज में, इनको पैसा कमाना होता है। और आप जानते ही हैं कि अभी के समय में एजुकेशन बिजनेस का एक जरिया बन गया है, लोग बिजनेस कर रहे हैं एजुकेशन में, तो लोग पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। एजुकेशन लोग प्रोवाइड नहीं करते, बस पैसा कमाते हैं। और छोटे मोटे इंजीनियरिंग कॉलेज यही कर रहे हैं, ये पैसा कमाने के लिए ये अपना इंजीनियरिंग कॉलेज खोले हुए हैं और स्टूडेंट को ठग रहे हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेरा यही पर्पस है, आपको सतर्क करना, आपको आप में अवेयरनेस लाना कि आखिर हो क्या रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज कर क्या रही है, स्टूडेंट को सही में ये वो शिक्षा दे पा रही है या नहीं, जॉब सही में दिला पा रही है या नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूज़न होता है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि सही में इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने और पास हो जाने पर कॉलेज प्लेसमेंट कर पाती है या नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है। कॉलेज में वही कंपनी आती है जो बहुत सारे स्टूडेंट को मास रिक्रूटमेंट नहीं कर हो पाता है, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं ले पाती है। और ये छोटे मोटे कॉलेज ही, छोटी मोटे कंपनी छोटे मोटे कॉलेज में ही जाया करती है। जो भी कॉलेज में जाने के बाद जो भी प्रोफाइल होता है वो इन सब कंपनी में वो सपोर्ट प्रोफाइल होता है, टेक सपोर्ट होता है, डेस्क सपोर्ट होता है, बिजनेस एनालिस्ट होता है, ये सब प्रोफाइल होता है। इसमें आपका प्रोग्रामिंग स्किल्स और आपने जो कंप्यूटर, मैं यहाँ कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस की पार्टिकुलरली। तो कंप्यूटर साइंस में आपका जो कंप्यूटर नॉलेज है, आपका जो प्रोग्रामिंग नॉलेज है, आपने जितने भी लैंग्वेज सीखे हैं, जावा, C++, ये सब कुछ भी काम नहीं आते हैं ऐसे प्रोफाइल में। ऐसे प्रोफाइल में बस देखा जाता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, आप इंग्लिश जानते हैं या नहीं जानते, आप इंग्लिश फ्रैंकली बोल पाते हैं या नहीं बोल पाते, आपका एक्सेंट क्या है। मेनली दे फाइंड योर कम्युनिकेशन स्किल्स, नथिंग एल्स। तो ऐसी कंपनी आते हैं और ऐसे ही प्रोफाइल में रिक्रूट करते हैं ये लोग। और जो भी बड़ी कंपनी है और अच्छी प्रोफाइल, जितनी भी अच्छी प्रोफाइल है सब कंपनी में, डेवलपिंग प्रोफाइल, डेवलपिंग का जो जितना भी प्रोफाइल होता है, वो सारी कंपनी अच्छे कॉलेज में जाती है, IT में जाती है, IT में अच्छे कॉलेज, प्रोटेड कॉलेज में जाती है, जहाँ से वो अच्छे स्टूडेंट को लाती है। तो कॉलेज आपको पहले बताएंगे कि हाँ 100% प्लेसमेंट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है। 100% प्लेसमेंट कहीं नहीं होता है किसी भी टायर 2 और टायर 3 वाले इंजीनियरिंग कॉलेज में। अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात बता रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस में मान के चलिए किसी कॉलेज में टोटल 150 स्टूडेंट्स हैं, तो ज़्यादातर अगर किसी प्लेसमेंट हुआ तो वही 20-25 के आसपास। मैं जिस कॉलेज से पढ़ा हूँ उसमें प्लेसमेंट, कंप्यूटर साइंस में जो प्लेसमेंट हुआ था वो
25-30 स्टूडेंट का हुआ था, तो आप समझ सकते हैं। और वो भी किसी का अच्छा प्रोफाइल में नहीं हुआ था। यहाँ प्रोफाइल मैटर करता है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि कंप्यूटर साइंस करने का मतलब ये नहीं कि आप किसी भी प्रोफाइल में चले जाओ। कंप्यूटर साइंस, अगर आपको कंप्यूटर साइंस में डिग्री लेनी है, आप चाहते हैं कि हम कंप्यूटर साइंस करें, तो आपको प्रोग्रामिंग सीखना पड़ेगा। आपका पर्पस होना चाहिए, आपका एम होना चाहिए कि डेवलपमेंट प्रोफाइल मिले। और अगर ऐसे आपको सपोर्ट प्रोफाइल, ये टेक सपोर्ट ऐसे प्रोफाइल अगर मिलते हैं, तो ये कहीं भी आपका जो नॉलेज है उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। आप अपना टैलेंट नहीं शो कर पाते हैं। तो आप अपना टैलेंट देखिए और फिर उस जॉब का जो रिक्वायरमेंट वो देखिए, वो कहीं से एक समानांतर नहीं आ पाता है। तो इंजीनियरिंग में अगर आप इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं, तो आप डिटरमाइंड होना पड़ेगा आपको कि आप सही में खुद से पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, आप किसी कॉलेज में एडमिशन लीजिए, आप खुद से सीख सकते हैं, टैलेंटेड है, आपका देखिए खुद से पढ़िए, तो आप लीजिए। क्योंकि ऐसे कॉलेज में आपका हेल्प करने वाला कोई नहीं होगा, आपको ये बताने वाला कोई नहीं होगा कि आपको क्या करना है और किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है IT इंडस्ट्री में। तो गाइस, मैं अभी से वही मेल शेयर करना चाहूँगा कि कॉलेज, किसी भी ऐसे छोटे मोटे कॉलेज पर भरोसा नहीं कीजिए जो भी ये लोग बस पैसा कमाने के लिए मार्केट में है, और क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन ये लोग नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। ये लोग बस इंफ्रास्ट्रक्चर शो करेंगे, ये लोग फैसिलिटीज़ शो करेंगे कि हमारे कॉलेज में ये है, वो है, ऐसा है। वो सब कुछ भी मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि कॉलेज में फैकल्टी कैसे है, कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, कॉलेज में रिसर्च बेस्ड वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सब मैटर करता है। अगर बात आती है फैकल्टी पर, अगर फैकल्टी अच्छा नहीं है, फैकल्टी वेल क्वालिफाइड नहीं है, तो आपको नहीं बता पाएगी, आपको अच्छा नॉलेज नहीं दे पाएगी। वो बस क्लास में आएगी और जो बुक में लिखा हुआ है वो बस आपको बता के चले जाएंगे वो लोग, तो उससे आप नॉलेज नहीं आ पाएगा आपको। क्योंकि जो प्रोफेशनल कोर्स का यही मतलब होता है कि आप में स्किल्स डेवलप करना, ना कि आपको एग्ज़ाम पास करने का तरीका बताना। जब तक आपका स्किल्स नहीं डेवलप होगा, तब तक आप इंडस्ट्री के लिए तैयार नहीं हो पाइएगा, आप जॉब के लिए तैयार नहीं हो पाइएगा। और फैकल्टी का यहाँ इम्पोर्टेंट रोल है। फैकल्टी यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इस फील्ड में, क्योंकि सारा चीज़ फैकल्टी को होता है। फैकल्टी आपको बताएगी कि आपको क्या करना है, किस पर ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो भी इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं कंपनी की ओर से, तो उस इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है, कितने राउंड होते हैं, किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये सब फैकल्टी को बताना होता है। और ऐसे छोटे मोटे कॉलेज से फैकल्टी को खुद नहीं पता होता है, जो उनका एक्सपीरियंस ही नहीं होता है किसी भी इंटरव्यू का, किसी भी कंपनी में वर्क करने का। तो मैं आपसे ये नहीं बताना करना चाहूँगा कि आप सचेत हो जाइए। आप लोग बस डिग्री लेने की ओर मत भागिए। आप फिर मैं एक बार बताना चाहूँगा कि आप में सही में आप डिटरमाइंड हैं, आप डेडिकेटेड हैं, तो आप इंजीनियरिंग कीजिए। आप किसी भी कॉलेज से आइए, इंजीनियरिंग कीजिए, आप कुछ सीखिए, आप प्रोग्रामिंग सीखिए। आपको पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री कैसे काम करता है, इंडस्ट्री में क्या क्या चाहिए, ये सब आपको पता होना है। अगर आपको ये सब पता है तो आप किसी भी कॉलेज से आके डिग्री लीजिए। अगर आपको ये सब नहीं पता है तो अपना मनी वेस्ट मत कीजिए इन सब कॉलेजेस में आके। क्योंकि अगर आप, मैं बैंगलोर की बात बता रहा हूँ, अगर आप बैंगलोर में आकर के इंजीनियरिंग करना चाहेंगे, तो आपका 4 साल के कोर्स का जो इन्वेस्टमेंट होगा आपका डिग्री लेने का, वो आपका फूडिंग लॉजिंग प्लस आपका ट्यूशन फी, जो कॉलेज का चार्ज होता है, वो सब मिला करके 10 to 12 लाख चला जाएगा, प्लस पॉकेट मनी ऑल्सो।
तो 10 से 12 लाख खर्च करने के बाद सिर्फ आप डिग्री ले रहे हैं और आपको जॉब नहीं मिल पा रहा है तो क्या फ़ायदा है। इससे अच्छा है कि 10 से 12 लाख आप कहीं और इन्वेस्ट कीजिए, आप किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट कीजिए। आप अगर बिज़नेस माइंडेड हैं तो बिज़नेस में इन्वेस्ट कीजिए 10 से 12 लाख, आप अच्छा कमाइएगा, आपका लाइफस्टाइल अच्छा होगा। बेहतर है 10 से 12 लाख रुपया इन सब कॉलेजों को देने से बेहतर है कि आपका जो टैलेंट है, आपका जो आप जो करना चाहते हैं, आपका जो इंटरेस्ट है उसमें इन्वेस्ट कीजिए। तो गाइस इतना ही। मुझे आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।